नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये डॉक्टर शंकर के प्रसाद की एक किताब के कुछ अंशों पर आधारित है और ये अंश ग्राम पंचायतों पर, मतलब हमारे गांवों की जो लोकल सरकार होती है उस पर फोकस करते हैं। लेखक के बारे में भी जानना जरूरी है। आईआईटी कानपुर से हैं और फिर सिलिकॉन वैली, यूरोप में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा अनुभव। लेकिन जॉन एफ कैनेडी की वो बात है ना, ये मत पूछो देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। शायद ये बात उन्हें छू गई। उन्होंने पहले 1990 में भारत में सेमीकंडक्टर कंपनी शुरू करने की सोची थी, पर वो प्लान शायद सरकारी वजहों से काम नहीं कर पाया और वहीं से उनका ध्यान ई गवर्नेंस की तरफ गया, मतलब सरकारी काम को टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाना। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कैसे ये सब जुड़ा। जी बिल्कुल। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, इनक्रोमा ई गवर्नेंस। मकसद था सरकारी प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करना, आसान बनाना। उन्होंने एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर, एक तरह का ईआरपी डेवलप किया। आप सोचिए, करीब 140 से ज़्यादा सरकारी काम एक सिस्टम से, और इसे कुछ सीएसआईआर और डीएसटी लैब्स में इस्तेमाल भी किया गया था। अच्छा, तो ये शुरुआत थी, लेकिन फिर ग्राम पंचायतों तक कैसे पहुंचे? हाँ, वो एक अहम मोड़ था। उनकी मुलाकात हुई कुवेंपु यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सदानंद से, और वहीं से उनका ध्यान गया भारत की, अब सोचे, करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की तरफ। 2.5 लाख, ये तो बहुत बड़ा स्केल है। बिल्कुल। और यहीं सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इन पंचायतों की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने का सोचा। लक्ष्य था इंटरनेट और जो भी नई टेक्नोलॉजी है, आईसीटी जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके पंचायतों में कुशलता लाना, जवाबदेही तय करना, पारदर्शिता बढ़ाना। पारदर्शिता और जवाबदेही, ये तो बहुत जरूरी मुद्दे हैं। हाँ, और लेखक का एक मुख्य विचार ये है कि देश की असली ताकत नीचे से ऊपर बनती है। उनका मानना था कि अगर गांव, पिरामिड का बेस मजबूत होगा, तभी तालुका, जिला, राज्य और केंद्र भी सही मायने में मजबूत होंगे, और साथ ही शहर और गांव का जो डिजिटल गैप है उसे भी कम करना था। जी, बात तो सही लगती है। तो क्या उन्होंने इसे कहीं लागू करके देखा, कोई पायलट प्रोजेक्ट? जी हाँ, कर्नाटक में 30 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया और वो काफी सफल भी रहा। उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, अवार्ड्स भी मिले। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी थीं, जैसा आपने कहा, इतने बड़े स्केल पर ले जाना, ट्रेनिंग की कमी थी, चुने हुए सदस्य कई बार कंप्यूटर इस्तेमाल करने में हिचकिचाते थे, और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हर जगह नहीं थी। हाँ, ये असली दिक्कतें जमीनी स्तर की। बिल्कुल। लेखक भी इन चुनौतियों को मानते हैं, पर उनका विश्वास पक्का है कि आईसीटी यानी सूचना और संचार तकनीक ही समावेशी विकास का रास्ता है। उनकी किताब में कई टेक्नोलॉजीज का जिक्र है जो ग्रामीण भारत को बदल सकती हैं, जैसे एनएलटी है, एनएलपी है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे गांवों के संसाधन मॉनिटर हो सके, और एआईएमएल, ब्लॉकचेन जैसी नई चीजें भी। ये सब सुनने में तो काफी भविष्यवादी लगता है। हाँ, और इसे उन्होंने जोड़ा है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से, यूएनएसडीजी से। किताब ये भी बताती है कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज 2030 तक उन 17 लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती हैं। हर लक्ष्य के लिए केस स्टडीज भी दी गई हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि विकास के बड़े लक्ष्यों से भी जुड़ी है। सही कहा। और किताब का असल मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी बताना नहीं है। वो चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, खासकर सरपंच और उपसरपंच, सशक्त बने, ताकि वो ऊपर से आदेश आने का इंतजार ना करें, बल्कि खुद अपने गांव के लिए फैसले लें, आत्मनिर्भर बने। इसीलिए शायद लिखने का अंदाज भी संवादात्मक रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जानबूझकर इसे बातचीत जैसा लिखा गया है, ताकि कम पढ़े लिखे प्रतिनिधि भी आसानी से समझ सकें। पर ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये अधिकारियों और आम नागरिकों के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेखक का सपना है कि भारत की हर पंचायत अपनी क्षमता बढ़ाए, नई टेक्नोलॉजी अपनाए और आत्मनिर्भर बनकर यूएनएसडी लक्ष्यों को हासिल करें। तो कुल मिला के ये स्रोत हमें ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितनी ताकत है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास को मजबूत करने की। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ एक टेक्निकल गाइड नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के विजन को सच करने का एक तरह से आह्वान है,
जो प्रतिनिधियों और नागरिकों दोनों को सशक्त बनाने पर जोर देता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर सोचें कि हमारी ग्राम पंचायतें वाकई टेक्नोलॉजी से इतनी सशक्त और आत्मनिर्भर हो जाएं, तो इसका हमारे पूरे देश के विकास पर और हम सब नागरिकों के जीवन पर कितना और कैसा असर पड़ेगा। सोचने वाली बात है।